छोटे से गांव धनपुर में एक कच्चे मकान के भीतर दो जिंदगियां सिमटी हुई थीं। एक था हरिदत्त, उम्र से पहले झुक चुकी कमर, कांपते हाथ और आंखों में बेटे के लिए अधूरी उम्मीदें। दूसरा था उसका बेटा माधव, जवान शरीर, भरी हुई सांसें, लेकिन आदतों में गहरी जड़ जमाए आलस। बरसों पहले एक भयानक बीमारी माधव की मां कमला को इस दुनिया से छीन ले गई थी। तब से हरिदत्त ने ही मां और बाप दोनों बनकर माधव को पाला। खुद भूखे रहकर बेटे को खिलाया, धूप बारिश में जमींदार के खेतों में मजदूरी की, लेकिन बेटे की आदत कभी नहीं बदली। अरे माधव बेटा, अब भी सो रहा है क्या? मैं सुबह ही कहकर गया था कि आज बर्तन मांज देना, लेकिन तुम अपनी आदतों से बाज नहीं आते। हरिदत्त खेत से लौटा था, पसीने में भीगा शरीर और मन में भरी हुई चिंता। माधव चारपाई पर करवट बदलता है, आंखें मसलते हुए उठता है। ओ बाबा, माफ कर दीजिए, मुझे लगा अभी सुबह ही हो रही है। आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी सब कर देता हूँ। आप खाना खाकर सेठ जी के खेत चले जाइए, नहीं तो वो बेकार में नाराज हो जाएंगे। नहीं बेटा, अब मैं वहां काम करने नहीं जाऊंगा। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? अगर मेरा शरीर साथ देता तो कभी तुम्हें काम करने को नहीं कहता, लेकिन अब मेरी हड्डियों में वो जान नहीं रही। अब जो करना है तुम्हें ही करना होगा। तो साफ साफ कहिए ना बाबा कि आपको आलसी बेटा पसंद नहीं। ये हड्डियों वड्डियों की बातें क्यों बना रहे हैं? हरिदत्त का दिल जैसे वही टूट गया, आंखों में बरसों का दर्द तैर गया। झूठ लगता है तुम्हें? गांव में निकल कर देखो, सब क्या कहते हैं। निकम्मा बेटा पाल रखा है, बाप मर मर कर काम करता है और बेटा सोता रहता है। लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? जब मैं मर जाऊंगा ना, तब समझ आएगा कि मैं झूठ बोल रहा था या सच। ये सुनते ही माधव का गुस्सा फूट पड़ा। वो बिना कुछ कहे घर से बाहर निकल गया। गांव के बाहर फैला घना जंगल, एक पीपल का पुराना पेड़। माधव वहीं जाकर बैठ गया। ये गांव वाले खुद को क्या समझते हैं? अगर मैं थोड़ा आराम कर लूं तो इनका क्या चला जाता है। एक दिन मैं ऐसा काम करूंगा कि यही लोग मेरी तारीफ करेंगे, लेकिन अभी बहुत थकान लग रही है। कहते कहते उसकी आंखें बंद हो गईं। तभी उसी रास्ते से एक बूढ़ा साधु गुजरा, सफेद दाढ़ी, आंखों में तेज और लाठी का सहारा। अरे मूर्ख इंसान, इतना जवान होकर यूं सो रहा है। शरीर तो हट्ठा कट्ठा है, लेकिन काम बुजुर्गों वाला भी नहीं, आलसियों वाला है। माधव हड़बड़ा कर उठ बैठा। बाबा, आपको क्या परेशानी है? घर पे बाबा सोने नहीं देते और यहाँ जंगल में भी चैन नहीं। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ बेटा, तुम गलत रास्ते पर हो, इसलिए चेतावनी देने आया हूँ। तुम्हें शायद पता नहीं कि तुम्हारे सिर पर कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी है। जाइए बाबा, सब मुझे ही दोष देते हैं। अब आप भी डराने लगे। ठीक है बेटा, लेकिन याद रखना, मुसीबत का पहाड़ गिरने में देर नहीं लगती। साधु चला गया, लेकिन माधव के मन में एक अनजाना डर छोड़ गया। वो डर को झटक देता है और फिर से सो जाता है। माधव को नहीं पता था कि ये आलस, ये अनदेखी चेतावनी और ये ठंडा मजाक उसकी जिंदगी को जल्द ही एक ऐसे मोड़ पर ले जाने वाले हैं जहाँ से लौटना आसान नहीं होगा। शाम ढल चुकी थी, सूरज गांव के पीछे छिप गया था और अंधेरा हर गली में उतर आया था। माधव थके कदमों से घर लौटा। घर के भीतर सन्नाटा था, वो सन्नाटा जो अक्सर आने वाली मुसीबत से पहले बोलता है। हरिदत्त बैठे थे, उनका चेहरा पीला पड़ चुका था और सांसें पहले से कहीं ज्यादा भारी लग रही थीं। माधव बेटा, आज भी खाली हाथ लौट आए? नहीं बाबा, मैं काम की तलाश में तो गया था, लेकिन सेठ लोग ऐसे काम बता रहे हैं जो मुझसे नहीं हो पाएगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ ना कुछ जरूर कर लूंगा। बस आप मरने जैसी बातें मत किया कीजिए। हे भगवान, ये लड़का मुझे चैन से मरने भी नहीं देगा। अगली सुबह माधव जल्दी उठा, लेकिन काम खोजने की जगह वो फिर उसी जंगल की ओर चल पड़ा। वही पीपल का पेड़, वही ठंडी छाया और वही सोच। कोई ऐसा काम मिल जाए जो आसान हो,
ज्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े। सोचते सोचते उसकी आंख लग गई और ऐसे ही दिन बीतते गए। माधव की आलस बढ़ती गई और हरिदत्त की ताकत घटती गई। एक दिन हरिदत्त बेड से उठ ही नहीं पाए। तेज बुखार, कांपता शरीर और आंखों में बुझती रोशनी। बाबा, ये क्या हो रहा है आपको? माधव बेटा, अब मेरा बचना मुश्किल है। अगर भूख लगे तो कोई भी काम कर लेना। काम छोटा बड़ा नहीं होता बेटा, सोच छोटा बड़ा होता है। ये शब्द माधव के दिल में तीर की तरह लगे। नहीं बाबा, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं अभी आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। माधव किसी तरह पिता को उठाकर गांव के डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने जांच की, चेहरा गंभीर हो गया। देखो माधव, इलाज तो कर दिया है, लेकिन अगर जल्दी ऑपरेशन नहीं हुआ तो इन्हें बचाना मुश्किल होगा। डॉक्टर साहब, ऑपरेशन में कितना खर्च आएगा? करीब 40,000 रुपए, और समय बहुत कम है। डॉक्टर साहब, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, लेकिन आप इन्हें बचा लीजिए, मैं इंतजाम कर लूंगा। मैं दवाइयां दे रहा हूँ, इनसे कुछ दिन संभलेंगे, लेकिन पैसों का इंतजाम जल्दी करना। माधव पिता को घर ले आया। रात फिर भूखी बीती। नींद आंखों से कोसों दूर थी। हे भगवान, अगर बाबा को कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार मैं ही हूँ। अगर मैंने मेहनत की होती तो आज ये दिन न देखना पड़ता। सुबह होते ही माधव एक उम्मीद लेकर गांव के जमींदार के घर पहुंचा। अरे माधव, तुम यहाँ? सेठ जी, मेरे बाबा बहुत बीमार हैं। डॉक्टर ने 40,000 रुपए मांगे हैं। मेरे पिता ने आपके यहाँ सालों मेहनत की है, आप उनकी जान बचा लीजिए। जमींदार का चेहरा सख्त हो गया। क्या अब जो बैल लंगड़ा हो जाए उस पर कौन पैसा लगाता है? तुम्हारे बाप ने मेरा काम छोड़ा और अब मदद मांग रहे हो। 40,000 तो छोड़ो, 4 रुपए भी नहीं दूंगा। चलो यहाँ से। माधव की आखिरी उम्मीद वहीं टूट गई। वो सिर झुकाए गांव के मुखिया के पास गया, फिर एक एक घर, लेकिन हर जगह एक ही जवाब मिला, पहले काम करो फिर मदद मिलेगी। थका हारा माधव फिर उसी जंगल में पहुंचा। आज उसे नींद नहीं आ रही थी। आज उसकी आंखों में डर था, पछतावा था और आंसू थे। हे भगवान, आज मेरी आलस ने मुझसे सब छीन लिया। अगर कोई रास्ता है तो मुझे दिखा दीजिए। रात गहराती जा रही थी। जंगल में सन्नाटा ऐसा था जैसे पेड़ों ने भी सांस रोक रखी हो। पीपल के नीचे बैठा माधव अपनी ही किस्मत को कोस रहा था। हे भगवान, अगर बाबा को कुछ हो गया तो इसका दोष सिर्फ मैं ही हूँ। आज समझ आया कि आलस कितना बड़ा पाप है। तभी उसी पगडंडी पर लाठी की टक टक सुनाई दी। वही साधु फिर से सामने खड़ा था। अब क्यों रो रहा है बेटा? जिस मुसीबत की चेतावनी दी थी वो आ गई ना। बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपकी बातों को मजाक समझा। आज पिताजी मौत से लड़ रहे हैं और मेरे पास कोई रास्ता नहीं। डॉक्टर ने 40,000 रुपए मांगे हैं, लेकिन कोई मदद नहीं कर रहा। अच्छा है बेटा, कम से कम आज तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हुआ। याद रखो, दया मेहनत के बाद मिलती है, आलस के बाद नहीं। साधु ने अपनी झोली से थोड़ी सी राख निकाली। ये लो बेटा, इसे अपनी जीभ से छू लो और जंगल में लकड़ी काटना शुरू कर दो। ये राख तुम्हें थकने नहीं देगी और तुम्हारे अंदर असीम शक्ति भर देगी। बाबा, अगर इससे मेरे पिता बच सकते हैं तो मैं जान लगा दूंगा। साधु मुस्कुराया और अंधेरे में गायब हो गया। माधव ने पहली बार कुल्हाड़ी उठाई। पहली चोट में ही हथेलियां छिल गईं। दूसरी चोट में पसीना आंखों में भर आया, लेकिन वो रुका नहीं। अब रुकना मतलब बाबा को खो देना। दिन निकल आया। माधव ने जितनी लकड़ी कोई एक दिन में नहीं काटता, उससे कहीं ज्यादा काट डाली। लकड़ी बाजार पहुंची। लकड़ी सूखी है, अच्छी है, पूरे 6,000 रुपए दूंगा। माधव की आंखों में आंसू आ गए। हे भगवान, आपने मेरी सुन ली। वो पैसे लेकर सीधा घर पहुंचा।
बेटा, इतने सारे पैसे? बाबा, अब सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन से माधव जानवरों की तरह मेहनत करने लगा। सुबह जंगल, शाम बाजार। गांव वाले देखते रह गए। ये वही माधव है ना जो कभी काम से भागता था? हरिदत्त की सांसें अब गिनती लगाने लगी थीं। सीना तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था और आंखों में वही सवाल, क्या मैं बच पाऊंगा? माधव उनके पास बैठा हाथ थामा हुआ था। बेटा, लगता है मेरा समय पूरा हो गया। नहीं बाबा, जब तक मेरी सांस है आपको कुछ नहीं होने दूंगा। डॉक्टर ने साफ कहा था 4,000 रुपए और चाहिए, वरना ऑपरेशन टल जाएगा। माधव के पास 36,000 तो थे, लेकिन वो पूरे इलाज के लिए थे। एक भी दिन की देरी जान ले सकती थी। माधव जानता था अब आखिरी दरवाजा उसी जमींदार का है जिसने पहले उसे दुत्कारा था। तो फिर आ गए? सेठ जी, मेरे बाबा की हालत बहुत खराब है, बस 4,000 रुपए चाहिए। मैं मेहनत करके लौटा दूंगा, कसम खाता हूँ। जमींदार की आंखों में मौका चमक उठा। ठीक है माधव, मैं तुम्हें 5,000 दूंगा। लेकिन शर्त है, मेरे 10 कट्ठे खेत आज ही जोतने होंगे। बोलो, कर पाओगे? अगर मेरे बाबा बच सकते हैं तो मैं ये काम जान लगा कर करूंगा। सूरज सिर के ऊपर आग उगल रहा था। मिट्टी सख्त थी, कुदाल भारी। पहली बार माधव के हाथ कांपे। कुदाल चली, मिट्टी पलटी, हथेलियों से खून निकला, पीठ जलने लगी, लेकिन माधव नहीं रुका। दोपहर, फिर शाम। 10 कट्ठे खेत आखिरकार जोत दिए गए। माधव लड़खड़ाते कदमों से जमींदार के पास पहुंचा। सेठ जी, काम पूरा हो गया। वाह माधव, एक समय था जब तुम काम से भागते थे। ये लो तुम्हारे पैसे। माधव ने पैसे पकड़े और बिना रुके घर की ओर दौड़ पड़ा। अब सब कुछ एक ही धागे पर टिका था। अगर इलाज समय पर हुआ तो जीवन, वरना सब खत्म। अगली सुबह माधव अपने पिता हरिदत्त को लेकर सीधे अस्पताल पहुंचा। अब पैसे की कोई कमी नहीं थी। डॉक्टरों ने बिना देर किए ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी। घबराइए मत माधव, अब सब ठीक हो जाएगा। ऑपरेशन थिएटर के बाहर माधव हाथ जोड़कर बैठ गया। आज पहली बार उसने भगवान से कुछ मांगा था, अपने पिता की जिंदगी। हे भगवान, अगर आज बाबा बच गए तो मैं वादा करता हूँ जिंदगी भर मेहनत से मुंह नहीं मोड़ूंगा। घंटों बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला। बधाई हो माधव, ऑपरेशन सफल रहा। ये सुनते ही माधव फूट फूट कर रो पड़ा। धन्यवाद भगवान, धन्यवाद। धीरे धीरे हरिदत्त पूरी तरह स्वस्थ हो गए। एक सुबह उन्होंने खुद चलकर आंगन में कदम रखा। बेटा, आज मुझे तुम पर गर्व है। मैंने सोचा था मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, लेकिन तुमने मुझे नया जीवन दिया। नहीं बाबा, मुझे जीवन आपने दिया है, मैं तो बस आपकी सीख समझ पाया। अब माधव रोज मेहनत करता था। आलस उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए चला गया था। एक दिन माधव जंगल में लकड़ी काट रहा था। तभी वही साधु फिर सामने आया। क्यों माधव, अब तो थकान नहीं होती? बाबा, आपकी कृपा से सब कुछ बदल गया। आपकी दी हुई उस राख में जरूर कोई जादू था, वरना मैं इतना नहीं कर पाता। अरे भोले बच्चे, उस राख में कोई जादू नहीं था, वो सिर्फ एक बहाना था। असल शक्ति तुम्हारे अंदर थी, तुम्हारा डर, तुम्हारा प्यार और तुम्हारी मेहनत। तो फिर सब कुछ मैंने खुद किया? हाँ बेटा, जब इंसान ठान ले तो कोई उसे रोक नहीं सकता। उस दिन माधव समझ गया, चमत्कार किसी राख में नहीं, किसी बाबा में नहीं, चमत्कार मेहनत में होता है। जो आलस छोड़ दे वो अपनी किस्मत खुद लिखता है। मेहनत से बड़ा कोई जादू नहीं। आलस सबसे बड़ा दुश्मन है और माता पिता की सेवा जीवन का सबसे बड़ा धर्म है।